यदि जिनवाणी को समझना है, ज्ञान समुच्चय सार समझना है, 14 ग्रंथों को समझना है, तो सबसे पहला तो मायाचारी छोड़ने पड़ेगा। कि मन से तो कुछ कह रहे हैं, वो वचन से कुछ कह रहे हैं, वो काया जिसकी स्थिर नहीं है, ऐसी क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? 466 नंबर की गाथा है कि माया अनर्थ रूपम विषयम ऐलास माय उत्पन्नम माया बंधति शल्यम माया मिथ्यात् रूप सहकारम। तो गुरु महाराज ने तो एक एक शब्द की व्याख्या ऐसी की है कि समझने लायक कि माया कैसी है कि अनर्थ रूपम, अनर्थ माने यहां दिया मिथ्या, मिथ्या स्वभावी है। माया कैसी है? मिथ्या स्वभावी है। भाई जब मायाचारी करोगे, क्यों करोगे? कुछ ना कुछ तो लोभ होगा, लोभ भी साथ चलता है, और फिर क्या विषय कसाय भी साथ चलती है। तो कह रहे हैं माया अनर्थ रूपम, माया कसाय मिथ्या स्वभाव वाली है। और फिर क्या? ऐलास विषयम ऐलास माय उत्पन्नम, विषय 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें क्या करते हैं? अभिलाष, अभिलाषा करते हैं कि मेरी 5 इंद्रियों की पूर्ति हो जाए। भाई जी क्या करता है? क्यों संसार में परिभ्रमण कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि 5 इंद्रियों के विषयों की चाह लगी, इसको अभिलाषा लगी है। और जो माया उत्पन्न, फिर क्या करता है? 5 इंद्रियों की पूर्ति होती नहीं है तो फिर क्या करेगा? मायाचारी करेगा, छल कपट। माया माने छल कपट। तो छल कपट करके ये जीव 5 इंद्रियों के विषयों की सामग्री को इकट्ठा, जबकि क्या करना चाहिए? नीति न्याय पूर्वक धन इकट्ठा करने चाहिए 5 इंद्रियों के विषयों की। तो वो क्या करता है कि अपनी अभिलाषा 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा में माया के बंधी हुई रहती है। माया बंधति शल्यम, और माया किससे बंधी है? माया जो है माया शल्य से बंधी है। शल्य उत्पन्न हो रही है, मिथ्या माया और निदान की शल्य। अरे जैसे अपने कांटा चुभ जाए तो वो सल लगी रहती जब तक कांटा नहीं निकलता, ऐसे ही मायाचारी करने वाला जब तक वो माया का सल नहीं निकलेगी, वो सल किसकी निकलेगी? अरे जो साधु संत हैं, उस वस्तु को जिन्होंने समझ लिया है कि माया मिथ्या निदान की सल कैसी होती, वो ही निकाल सकती हैं। और माया मिथ्यात् रूप सहकारम, माया मिथ्यात् भाव की सहकारी होती है। अब मिथ्या कब जाएगा? देखो मायाचारी कब जाएगा? 10 लक्षण पर में है नहीं क्या? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव। तो क्रोध, मान और माया, आर्जव धर्म जिसके प्रकट होगा वो ही मायाचारी नहीं करे। किसके? मायाचारी कब छूटेगी? जब सरल परिणाम होंगे। महाराज जी कहा था 2-4 सरल परिणाम ही बनोगे। जब तक सरल परिणाम नहीं होंगे, जब तक मायाचारी छूटने वाली नहीं है। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी प्रतिदिन मंदिर आते थे, और मंदिर आते थे तो वो क्या करते थे? आराम से कोई सुनना ले हमारी बात तो भगवान के कान में पास में जाके कहते थे, हे भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दो। ठीक है नहीं? अब क्या हुआ कि वो किसी ने सुन ली, रामलाल जी ने सुन ली, धीरे से नहीं आई सुन।
किसी ने कहा कि भैया भगवान हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो अब सुन ली। तो रामलाल जी ने क्या किया, 2-4-6 दिन बाद उन सेठ जी से कहा कि भगवान ने कह दिया तुम्हें 8 दिन में तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। अरे कहते भैया ये क्या कह रहे हो? कहते हाँ 8 दिन में तुम्हारे मुक्त हो जाएगा तुम संसार से। अरे नहीं कह रहे तुमने भगवान से मन्नत मांगी होगी। अरे कह रहे भैया भगवान से कहा, हम का कह रहे हैं, अबे तो हमें मोड़ा मोड़ी जो है शादी वाले हैं नहीं है सुन, और हमें अभी तो बहुत काम करना है। तो कहते अभी तो हमें मोक्ष है, अबे नहीं जाने, हम तो यहाँ से कहते रहते नहीं है सुन, क्या भगवान हमें मुक्ति दे दो। तो ऐसी माया चाहिए, तो सरल परिणाम होने चाहिए। वचन से कुछ कह रहे हैं, मन से ऐसा नहीं। अंदर क्या है आपके परिणामों में, जब तक सरल परिणाम नहीं होंगे तब तक संसार का परिभ्रमण भी नहीं मिटेगा। भाई संसार का परिभ्रमण मिटाना है तो पहला तो समता परिणाम रखेंगे। अरे मुनि महाराज क्यों रखते हैं, वृत्ति श्रावक क्यों रखते हैं, अवृत्ति श्रावक समता परिणाम क्यों रखते हैं? वे वस्तु स्वरूप का यथार्थ सिद्धांत हो जाता है कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए वे सरल परिणाम आ जाती है कि जिस द्रव्य का जिस समय जो कुछ होना है वो उसकी तत्समय की योग्यता से होगा, मैं उसमें कुछ करने वाला नहीं, इसलिए उनके सरल परिणाम है। और अभी मैं कर्ता बना हूं, उसका बना है कि नहीं अपन कर्ता, कि मैं कर्ता बना हूं, इसलिए अपने सरल परिणाम नहीं हो रहे। देखो कितनी विडंबना है कि पानी गिर रहा है, अभी तो कुछ नहीं गिर रहा पानी, हम उसमें गल जाएंगे, इसलिए अपन आज को छुट्टी कर लो मंदिर। अरे शरीर ना तो कभी, आत्मा ना कभी गली ना भीगी ना कुछ है। अरे अब तो फुर्सत हो गई, पानी में तो पूरा भराना चाहिए, नहीं है सुन। अरे भीग जा जान के आप जैसे कोई अस्पताल में अपना भर्ती है, एक्सीडेंट हो जाए और 5-4 कुछ हो तो वहां तो अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है नहीं? और यहाँ अरे अब अपन बहुत दूर है, तो इसलिए तो अगर अपन ने अपने पहले पायदान पे ही पहुंच नहीं अपना, और ये सब अपन चतुर्मास वगैरह क्यों कराते हैं, नहीं है सुन। अरे इसलिए कि हमारे परिणामों में निर्मलता जाए। बोलो महाराज जी कितने सरल शब्दों में समझा रहे हैं, ये गहरे में कहीं नहीं दिया, सही की चुनी माने है। हाँ तुम सब अपन उठ के भर दिए, बहुत सरल परिणाम, मतलब ऐसे समझाना है सरलता से कि अपने समझ में आए। और अपने परिणाम सरल ना हो तो फिर अपन का क्या खोया क्या। और इस मनुष्य जन्म पाके अपन क्या कर रहे हैं, तो एक हम भजन के माध्यम से, अब कहने तो हमें टाइम किया ऐसा दो, इसलिए हमारे परिणामों को कैसा रखना है और इस मनुष्य भाव की सार्थकता कब है। ये मायाचारी तो कैसा होता, बुगले के समान, बुगला है नहीं, वो खड़े होते नहीं, बगला तालाब में सफेद झक और एक पैर से, तो उधर से रामचंद्र जी और सीता जी निकल रहे थे, तो सीता जी ने कहा रामचंद्र जी से कि देखो कितना भक्त है, ऐसा होना चाहिए भक्त, एक टांग से खड़े होकर भक्ति कर रहा है। अरे कहले सीते तुम नहीं जानते इसके मन में कुछ है, तो भक्ति की वो बता रहा है ऐसा। तो भैया नर भाव पर न पाया है तो इसकी कुछ खबर नर भाव पाया है
कोई भरोसा नहीं। अनुभव पाया है एक दिन चले जाओगे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। तो हमें क्या करना है? वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। पाप परिग्रह को तज, संयम तप को धरो। पाप परिग्रह को तज, संयम तप को धरो। दान पुण्य जो भी करना है जल्दी करो। दान पुण्य जो भी करना है जल्दी करो। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अनुभव पाया है एक दिन चले जाओगे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। सम्यक श्रद्धा करो, मिथ्या दर्शन करो। सम्यक श्रद्धा करो, मिथ्या दर्शन करो। आत्म शोधात्म परमात्म भजो। आत्म शोधात्म परमात्म भजो। समता शांति समाधि की हो साधना। समता शांति समाधि की हो साधना। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। अनुभव पाया है एक दिन चले जाओगे। अनुभव पाया है एक दिन चले जाओगे। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। सभी भक्त जी समता शांति ध्यान करें, सरल परिणाम रखें। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलो गुरु महाराज।